मनोज भैया निमेश पटेल को भी पोस्ट दे देना। નિમેશ ઓનલી તેમનામાં નિમેશ જ હશે, તમારું ઝૂમ ચાલુ નથી? ઓકે मनोज भैया लेकिन પણ મેં તો ઝૂમ જ ચાલુ નથી કર્યું નિમેશ કુમાર। યા નિમેશ પટેલ નથી ઓકે જોઈન ઓકે થયા સોરી છે। મેં ચાલુ નથી કર્યું। હા फोन उनके पास था, कोई बात। सुंदर साथ जी आज हम झुंडके घाट वापस जाएंगे क्योंकि कल अच्छी तरह से हमें मजा नहीं आई थी, तो आज फिर से हम झुंड के घाट पे जाएंगे। तो हौज कुशल तालाब उसकी सबसे बढ़िया शोभा है हमारे झुंड के घाट की। तो झुंड का घाट उस सारे हौज कुशल में सबसे ऊंचाई है ये झुंड के घाट की। झुंड का घाट हमारा 5 बोम और 6ठी चांदनी है सुंदर साथ जी। मनोज भैया अब हो गया है, हो गया पोस्ट हो गया। थैंक यू। सॉरी मेरा चला गया था, मुझे दे दोगे को होस्ट प्लीज। मनोज भैया प्रतीक्षा दीदी को दे दे पोस्ट। थैंक यू। તમે આમાં લઈને બેસી શકો છો, પછી હું જ્યારે झुंड का घाट में बड़ी बहना है, बड़ी सिस्टर दोनों आई है यहाँ पे अहमदाबाद में मेरे घर पे, उनको प्रणाम कर लो। प्रणाम जी बोला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी जी। प्रणाम जी ये भी बड़ी प्रणाम सिस्टर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। अभी रखो झुंड का घाट। झुंड के घाट की शोभा प्रतीक्षा दी आप रखिए जी। झुंड का घाट हमारा पश्चिम दिशा से, जो हमारी हौज कुशल है, हौज कुशल की पश्चिम दिशा से हम प्रवेश करते हैं। तो हौज कुशल में हम सुखपाल में बैठकर आते हैं। तो सुखपालों में बैठकर राज्य और श्यामाजी के साथ इस हौज कुशल में हम आते हैं। तो सबसे पहले वन की जो रॉस है, आवाज धीमा कर दीजिए, वन की जो रॉस है हमारी, उसी पर हमारे सुखपाल उतरेंगे, क्योंकि हमारी वन की जो रॉस है वहां पे सिर्फ घास की शोभा है। तो प्रतीक्षा दी जो सबसे पहले वन की रॉस से जो देहुरिया की शोभा है, गेट की शोभा है बताओ जी। वन की रॉस हमारी 250 मंदिर की चौड़ी है सुंदर साथ जी, और पूरे घास की, वहां पे कोई वृक्ष की शोभा नहीं है। इसीलिए जो हमारे जो सुखपाल है वो सुखपाल वन की रॉस ऊपर उतरते हैं, और उसके बाद वन की रॉस के बाद ढलकती पाल आती है हमारी। तो ढलकती पाल 500 मंदिर की चौड़ी है, लेकिन जो वन रॉस है उसी वन रॉस पर ही 250 मंदिर के 2-2 चबूतरे की शोभा है। उस दो चबूतरों के तीनों तरफ 3-3 सीढ़ियां हैं, क्योंकि हमारी जो ढलकती पाल है उसके सामने जो संक्रमण सीढ़ियां है, ढलकती पाल, वहां पे हम सीधे ही जा सकेंगे चबूतरे से, वहां पे कोई सीढ़ियां नहीं होगी। तो चबूतरे से हमें चढ़ना है तो सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम ढलकती पाल पर आ जाएंगे। लेकिन ये जो 2 चबूतरे हमारे 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, उसकी 3 तरफ सीढ़ियां होगी, 3-3, क्योंकि कमर पर ऊंचे है, और बीच में जो चौक है वो भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो ये चौक है, ये कमर भर नीचा है, तो हमें ढलकती पाल पर जाना है
तो हमें इस चौक से जाना है तो 3 सीढ़ियां हमें ऊपर चढ़नी पड़ेगी। के बाद हमारे दो तो चबूतरे से आगे हम जाएंगे पूर्व दिशा तरफ सुंदरता जी। तो चबूतरे के सामने ही ढलती पालों पर दो दो देहुरियों की शोभा हमें दिखाई दे रही है। और जो दो दो देहुरिया है उसमें चार चार थंबों की शोभा है और ऊपर छत पड़ गई है पूरी, और उस पर सुंदर ध्वजा, कलश, पताका, बहुत सुंदर शोभा है सुंदर साजी। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी आपको चित्रों ने बताया था कि जो हमारी ध्वजा, कलश, पताका जो भी है वहां पे हमारी चारों तरफ कुंज निकुंज के वन है और उसमें सुंदर फुलवाड़ी है और ढलकती पाल पर बड़े वन के वृक्षों की हार है, पुखराजी रस पर भी वृक्षों की हार है बड़े वन की। तो इन सभी जो वृक्षों वनों की जो शोभा है उसकी जो लहरें आती है पवन की, उसी वजह से ये ध्वजा सुंदर तरीके से लहरा रही है। और बीच में हम देखेंगे सुंदर साजी दो देहुरियों के बीच में सुंदर मेहराब की शोभा पड़ जाती है। क्योंकि हमारी जो दो देहुरिया है के बीच वाले जो दो थंब है उसमें मेहराब बन जाती है, लेकिन ये दरवाजे की शोभा बन जाती है। क्योंकि चौक में से हम 12,000 राज और श्यामा जी के साथ इस दरवाजे से हम प्रवेश करते हैं हौज कौशल में जाने के लिए। तो इसी दरवाजे से हम प्रवेश करेंगे। दो देहुरियों के बीच में जो दरवाजा है सुंदर सा जी, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आवाज एकदम बंद कर दो। यहाँ पे सुंदर सा जी सखियां एक साथ क्यों जाती है? क्योंकि जो राजी और श्यामा जी हमारे आगे है और हम उसके पीछे पीछे है। जब ये हम यहाँ पे जाते हैं तो सारे परमधाम के पशु पंखी दोनों तरफ एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं और हमें पूरे दंडवत के साथ प्रणाम करते हैं। और ये सभी पशु पंखी अपने मुखारविंद से धनी धनी, पिया पिया और सभी सखियों के नाम बुला बुला के वो संगीतमय वातावरण कर देते हैं। और आगे इस द्वार से हम आगे जाएंगे सुंदर साथ जी, तो ढलकती पाल से चबूतरा हम पार करेंगे तो उसके बाद और भी हमें 250 मंदिर और चलना पड़ेगा। क्योंकि ढलकती पाल हमारी 500 मंदिर की चौड़ी है। 250 मंदिर में के देहुरिया है, लेकिन उसके बाद और 250 मंदिर आएंगे, वो खुली जगह रहेगी और उसके बाद हम संक्रमण सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो संक्रमणिक सीढ़ियां हमें 250 मंदिर की चौड़ाई में है, तो पूरे 250 मंदिर हमें चलना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारी चौरस पाल की शोभा जो 1000 मंदिर की चौड़ी है और एक ही हीरे की है, उसी पाल पर हम जाएंगे तो झुंड के घाट की शोभा हमें दिखाई देगी सुंदर साथ जी। झुंड का घाट माने पूरा वृक्ष रंग बेरंगी नूरी फूलों से सजा हुआ ये झुंड का घाट है सुंदर साथ जी। नूरी फूल माने की सुंदर साजी, उसकी सुगंधितता, उसकी नरमाईता, उसकी जो प्रकाशिता है इतनी सुंदर है। ये गेट इतना सुंदर बनाया है, हम दूर से ही देखते हैं कि देखते रह जाए कि 5 बोम और छठी चांदनी और पूरी फुलवाड़ी से बना हुआ फूलों से सजा हुआ एक गेट है। ये हमारा झुंड का घाट। तो झुंड के घाट की शोभा सुंदर साची इतनी सुंदर तरीके से बनाई है कि दोनों तरफ 250 मंदिर के सुंदर कमर भर ऊंचे चबूतरे बनाए हैं और इस चबूतरे की चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां है। क्योंकि कमर भर चबूतरा जहां पे आएगा वहां पे 3-3 सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ेगी। तो चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां चढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तो उसके बाद इस चबूतरे की चारों दिशा में हम देखते हैं बीच में खड़े होकर, तो एक दिशा में देखेंगे तो एक दिशा के कोने में 2 वृक्ष की शोभा होगी। इसी तरह चारों दिशा में 2-2 वृक्षों की शोभा सुंदर तरीके से हमें दिखाई देगी।
तो एक दिशा में 2 वृक्ष है सुंदर साथ जी, तो 4 दिशा में मिला के कितने वृक्ष होंगे? 8 8 16 8 वृक्ष। 16 और दोनों चबूतरों को मिलाएंगे तो कुल कितने वृक्ष होंगे? 16 16 वृक्ष होंगे 16 सुंदर साथ जी। लेकिन शोभा हमें इसी तरीके से दिखाई दे रही है कि कोने पे जो दो दिशा के कोने के जो वृक्ष है दोनों का मिलान हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो संधि के हो वृक्ष हो। जैसे कभी कभी यहाँ पे हम देखते हैं 2 वृक्षों इतने उनके तन्ने हैं ना एक दूसरे मिल, किसी का जो मीट करिए सुंदर साथ जी, आवाज आती है। ओके, तो सुंदर साथ जी 2 वृक्ष जैसे मिलान तन्ने ने मिलान कर दिया हो ना, ऐसे वृक्ष भी हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं इस दुनिया में। तो इसी तरह झुंड के घाट के 2 कोनों के जो वृक्ष है ऐसे मिलान कर दिया हो, ऐसे संधि के वृक्ष हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह चारों कोनों में 2-2 वृक्षों की संधि हमें दिखाई देगी। तो पूरा ये 2 वृक्ष का जो तन्ना हमें दिखाई देगा एक ही लाइन में, एक सुंदर एक कोना बन जाएगा 2 वृक्षों का। ऐसी चारों कोनों में 2 शोभा हमें दिखाई देगी। ऐसे में दोनों चबूतरे पे ये शोभा दिखाई देगी। और ये शोभाएं सुंदर साथ जी 5 बोम तक आएगी। ये वृक्ष है उसके एक बोम तक पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद छज्जे पड़ जाएंगे और उसके बाद दूसरा तन्ना उठेगा, तो उसके बाद दूसरी बोम के बाद फिर से वो छज्जा बन जाएगा। इसी तरह सुंदर साथ जी हमने पहले भी देखा था वृक्षों की शोभा, उसकी बोम देखी थी। इसी तरह इस वृक्षों के भी 5 बोम और छठी चांदनी है। अब हम देखते हैं कि दोनों चबूतरे के बीच में भी जगह है, वो भी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है। उसको चौक बोलेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि इस चौक भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। लेकिन ऊपर हम दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी की दोनों चबूतरे के जो किनार पर के जो वृक्ष है वो उसकी डालियों ने सुंदर मेहराब बना दी है और सुंदर गेट की शोभा हमें लगती है, सुंदर दरवाजे की शोभा लगती है सुंदर साथ जी दोनों वृक्षों का मिलान से। इसी तरह हर बोम में ऐसी मेहराब बनती गई है, तो 5 बोमों में ऐसे दरवाजे की शोभा हमें दिखाई देगी। बीच में हमें देखते सुंदर साथ जी, ये जो बीच वाला जो दरवाजे की मेहराब की जो शोभा है सुंदर साथ जी, ये इस चौक से हम संक्रमणिक सीढ़िया से इस चौक के नीचे से कि झुंड की गढ़ के नीचे से हम आगे हमारी जो पाल है चौरस पाल, इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब संक्रमण सीढ़िया से जब झुंड के घाट पर आते हैं, वैसे ही इस झुंड के घाट ऊपर जो खूब खुशहालियां है वो हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। कई तरह के कई रंग के फूल है, लाल लीला पीला, बहुत रंग के फूल है। तो इसी अनेक रंगों के फूल की वर्षा हमारे ऊपर करते हैं। राज्य और समाज भी हमारे साथ है। और हम जब आगे चलते हैं तो एक एक खुशहालियां आगे खड़ी है हमको एक एक फूल छड़ी देने के लिए, और गजरे भी लेके खड़ी है हमको, हाथ में पाँव में हमारे बालों में गजरे लगा देती है। तो कई तरह से हमारा स्वागत होता है इस झुंड के घाट से सुंदर साथ जी। इसी तरह झुंड के घाट के आगे हम जाते हैं, जो हमें 250 मंदिर और चलेंगे तो हमारी पड़साल की शोभा आएंगी सुंदर साथ जी। तो हमारी जो पूरी जो चौरस पाल है ना, उसका दूसरा हिस्सा आएगा, क्योंकि 1000 मंदिर की चौड़ी ये पाल है, उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो पहला हिस्सा क्या है? घाट की शोभा, जो झुंड का घाट है वो हमने पार कर दिया। तो उसके बाद दूसरा हिस्सा है 250 मंदिर का, वो पड़साल है सुंदर साथ जी, खुली जगह है। उसके आगे घाट के आगे खुली जगह है, लेकिन दाएं बाएं हम वृक्ष की शोभा तो दिखाएंगे, ये बड़े वन के वृक्ष। और हम आगे जाएंगे 250 मंदिर सुंदर साथ जी, तो हमें बड़ी देहोरियों की शोभा दिखेंगे।
पटसाल की प्रतीक्षा दी, वो बड़ी देवर के सामने से हम आ रहे हैं, ऐसी शोभा दिखाओ तो बड़ी देवर दिखाई अरे दे। मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरा कोहोस्ट चला गया। मनोज भैया उनको दे देना कोस्ट। होस्ट दिख रहा है आपके नाम पे। झुंड का ओके, कौन सी शोभा रखो? सॉरी, फर्स्ट फिर से बोलोगे? हमें बड़ी देवर या झुंड का घाट भी, बड़ी देवरे भी दिखाई देंगे और झुंड का घाट भी दिखाई देगा, ऐसी शोभा। चलो मैं रखती हूँ साइड वाला। जी जी। ये देखो सुंदर सा जी, थोड़ा जूम करती हूँ। आप पेन से करिए, मैं बताती हूँ कि हम जो ढलकती वन की रास्ते जो देहुरिया थी, उस देहुरिया से हम ऊपर चढ़े सुंदर साथ जी। ये रास्ता बताइए, जो हमारी जो ढलकती पालों पर जो देहुरिया बनी थी, इस देहुरिया से हम अंदर आ रहे हैं, तो ढलकती पाल से ऊपर आ रहे हैं। बता रहे प्रतीक्षा दी आप? जी 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 जी। ओके, ये ढलक। या हाँ, ये ढलकती पाल है, उससे हम संक्रमण सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं सुंदर साथ जी। और उसके बाद हमारा झुंड का घाट आ गया। तो झुंड के घाट के बाद हमें खुली जगह दिखाई देगी, जो बीच में वृक्ष है, लेकिन झुंड के घाट के बाद सुंदर साथ जी 250 मंदिर की चौड़ाई में पटसाल है। और उसके बाद हमें 250 मंदिर तीसरा हिस्सा है, हमारी चौरस पाल है, उसका तीसरा हिस्सा में बड़ी देहुरिया में दिखाई दे रही। बड़ी देहुरिया, ये बड़ी देहुरिया है सुंदर साथ जी, ये हमारा तीसरा हिस्सा है चौरस पाल का। उसके बाद ये हमारी चौथा हिस्सा है, वो कौन सी शोभा है? कटीपाल की। कटीपाल, तो कटीपाल झुंड के घाट जो कटीपाल है, उसमें कटीपाल नहीं होगी, कि उसमें क्या होगा? घाटों की सीढ़ियां होगी। घाटों के जो हमारे 9 देवरियों का घाट, 16 देवरियों का घाट और 13 देवरियों का घाट, वो तीनों घाटों के सामने भोमबर घाटी की सीढ़ियां उतरेंगी सुंदर साथ जी। और उसके सामने जो बड़ी देवरिया है, उसके सामने चौथे हिस्से में 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा सुंदर चबूतरा हमें दिखाई देगा। और इस चबूतरे से नीचे हम घाटों की सीढ़ियां से सीधे रॉस पर आ जाएंगे, और इसी रॉस से हम उस हौज कोसल ताल में जल चबूतरे से हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो देखो सुंदर साथ जी, हमारी बड़े वन के वृक्षों की जो 3 हार है ना, उसमें जो लास्ट वाला हौज कुशल तरफ का जो बड़ा वन का वृक्ष है, उस वृक्ष की डालियां सुंदर साथ जी, ये वृक्ष है ना, हमारी बड़ी देहुरियों के किनारे पर है। तो बड़ी देहुरियों के किनारे, उसके बाद 250 मंदिर की कटीपाल पार करके हमारी जमुना जी रॉस है, वो 500 मंदिर की पार करके उसकी डालियां छिक हमारी जो हौज कोसल ताला है, उस हौज कोसल के जल चबूतरे तक उसकी डालियां गई है। तो 250 और 500 750 मंदिर की लंबाई में उसकी डालियां गई है, उसके छज्जे गए हैं। किसके? लास्ट वाला बड़ावन का जो वृक्ष है ना, उसकी डालियां 750 मंदिर की धुरी पर जो जल चबूतरे है हौज कोसल के, वहां तक उसकी छाया डालिया की शोभा गई है। तो हम इस बड़े वन के वृक्ष से भी सीधे इस हौज कोसल में छलांग लगा सकेंगे। समझ में आया सुंदर कृष्णा साथ बहन? जी? रेखा दीदी? कृष्णा हाँ बहन? हाँ, बोलो। हाँ जी, આ બડી દેहुरी છે ને, हाँ बड़ी देहुरी है ना, उसके आगे जो 725 मंदिर का जो बताया ना आपने चौक, हाँ, बड़ी देहुरी के तो वो दोनों बड़ी देहुरियों के बीच में आगे बड़ी देहुरियों के, तो हाँ बोलो। हाँ, तो सीधा रास्ता है, सीधा लेवल में है। नहीं नहीं,
मैं दूसरा आपको बताती हूँ पूरी तरह के। प्रतीक्षा दी आपके पास हो तो आप भी बताओ जी जी। सखी को। झूम कहाँ चला गया? इंटरेस्टिंग। ओके है बता दो। ये देखो, ये परफेक्ट है। हमने देखा? अपरा सीधा नहीं कर सकती सभी। नहीं, ऐसा ही है, सीधा नहीं कर सकती मैं। ऐसा ही है। एक मिनट, चलो मैं बताती हूँ, बहुत अच्छी तरह से ये रात बताती हूँ। अब देखो, रेखा सखी देखो, ये हमारी घाट की सीढ़ियां है ना, दोनों तरफ बड़ी देहुरिया है। हाँ देखो दोनों तरफ बड़ी देहुरी दिखाई दे रही है ना, बड़ी दी। तो हाँ उसके हाँ उसके बीच में ओपन जगह है, उसके बीच में जो हमारी पाल है ना, उसी पाल से सीधे हम नीचे हाँ हाँ ये आएंगे, और नीचे आएंगे तो उसके बाद आगे ये चबूतरा बराबर। पड़ेगा, 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। समझ में आया? मैं अभी थोड़ा हाँ हाँ जूम करती हूँ, बराबर। आप अपने आप जूम हाँ कर लो, हाँ बीच में। अपने आप जूम हाँ करके बीच देखो। और सीढ़ी है बीच में। ये जो हाँ चबूतरा है ना हाँ हाँ दिख 750 रही। मंदिर का, उसके नीचे सुंदर पड़साल पड़ेगी, हाँ और उसी के पड़साल में हम सीधे आ सकेंगे। हाँ नीचे सीधा आ जाएंगे, हाँ नीचे तो आएंगे। जल रस पर आ जाएंगे ना। हाँ 3 सीढ़ियां उतरकर हम हाँ जलरस पर आ जाएंगे। समझ में आ गया? ओके। हाँ हाँ प्रणाम जी। ओके। तो आगे सुंदर सर जी, अब झुंड के घाट की शोभा तो हमने समझ ली, लेकिन अब हमें क्या करना है सुंदर सर जी के पूरे। हाँ सर प्रतीक्षा दी, अब हम जाएंगे टापू महल में। टापू महल का है ना फोटो आपके पास? जी। या मैंने रखा। रखा ना? ओके देगा? गुड, थोड़ा जूम करो बस। तो हम ये हमारी जो जो पड़साल थी ना, उसी पड़साल से हम जलरौस पर आएंगे, 500 मंदिर पार करेंगे, उसके बाद जल चबूतरे पर आएंगे, वहां से हमें बहुत जल के जानवर हमें लेने के लिए आ जाएंगे कि सखी हम पर बैठो, हम पर बैठो, तो उन पर हम सवारी करके सामने वाला जो टापू महल है, उस टापू महल के जो चारों तरफ कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा है सुंदर सा जी। सबसे पहले तो जल रस आएगी, तो जल रस पर हमें उतारेंगे ये जानवर। स्टीमर से भी जा सकेंगे, जल जानवरों से भी जा सकेंगे, उस पर बैठकर सवारी करके। तो इस जलरस पर हम उतरेंगे, उसके बाद सुंदर सा जी कमर पर ऊंचा चबूतरा आएगा, चारों तरफ हम 3-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के इस चबूतरे पर आएंगे। हाँ हाँ जी। तो इस चबूतरे की चारों दिशा में सुंदर परिक्रमा की जगह है, और जो 2 गुर्ज है, 2 गुर्जों के बीच बीच में सुंदर सा जी वन की शोभा है। वन की शोभा माने कि सुंदर वृक्षों की शोभा है। तो ये वृक्ष 2-2 गुर्जों के बीच में वन की शोभा है, बाकी जगह में परिक्रमा की जगह है सुंदर सा जी। कल हमने देखा था कि जो ये 64 गुर्ज के अंदर, गोलाई में 64 गुर्ज है, क्योंकि ये हमारा जो टापू महल है 64 हास में, 64 पहल में है। हमारा रंग महल कितने पहल में था? 201। 201 पहल में। तो ये हमारा टापू महल कितने पहल में है? 64। 64 पहल में। तो उस पर गुर्जों की शोभा कितनी होगी? 64। 64। लेकिन जो चारों दिशा में जो दरवाजे की शोभा है, उसी दरवाजे पर दाएं बाएं जो गुर्ज है वो आधे आधे होंगे सुंदर सा जी। बाकी जगह में हमें पूरे पूरे ये हमारे गुर्ज की शोभा दिखाई देंगी। ये गुर्ज की शोभा, एक गुर्ज है हमारे सुंदर साथ जी,
125 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। ये हमारे गुर्ज है 125 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। और ये जो दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे कट गए हैं ना, उसमें 125 मंदिर के तो लंबे होंगे लेकिन 62 मंदिर के चौड़े होंगे सुंदर साथ जी। 62 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े, ये दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज कट गए, इसकी शोभा मैं बता रही हूँ। तो हमारे चारों दिशा में जो 64 पहल है, उसमें से चारों दिशा के जो दरवाजे की शोभा है, वो पहल थोड़े लंबे हैं। कितने लंबे हैं सुंदर साथ जी? 750 मंदिर के ये लंबा ये पहल है। क्यों? कल मैंने बताया था ना, ये पहल लंबा क्यों है? दरवाजा है, दरवाजा 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 का 250। दरवाजा चबूतरा है, हाँ, दरवाजा है। दरवाजा तो दरवाजा है है, सभी, लेकिन दरवाजे के दाएं बाएं भी, दरवाजा चबूतरा 250 मंदिर का है चबूतरे सुंदर साथ जी, लेकिन उसके दाएं बाएं में 250 मंदिर के चबूतरे की भी शोभा है। तो पूरे 750 मंदिर की जगह में ये चारों दिशा में ऐसे गेट की शोभा बनाई है। बाकी के जो पहल है सुंदर साथ जी, ये 250 मंदिर के लंबे है पूरे। हर हाथ 250 मंदिर का चौड़ा है, लेकिन चारों दिशा के दरवाजे की वजह से और दरवाजे की दाएं बाएं चबूतरे की वजह से पूरी 750 मंदिर की जगह ले ली है चारों दिशा ने पहल ने। अब हम जाएंगे, हाँ पहले हम गुर्ज के दरवाजे की शोभा देख लेते हैं। जो हमारे गुर्ज है ना, उसके 5 दरवाजे होंगे। 3 दरवाजे तो सुंदर साथ जी इसी रोज पर ही आएंगे। 3 दरवाजे, हाँ बोलो सखी। बाहर नहीं भाग्य हाँ, बाहर नो बार, परिक्रमा में परिक्रमा नो बार। जो हमारे गुर्ज है, उस गुर्ज के 3 दरवाजे बाहर की तरफ आएंगे इस परिक्रमा रॉस पर, और बाकी के जो दरवाजे है ये भीतरी तरफ जाएंगे। क्योंकि ये जो एक गुर्ज है ना, वो दो, इसके भीतरी तरफ का जो 2 दरवाजा है वो 2 अलग अलग मंदिर में जाएंगे, क्योंकि 2 मंदिर की संधि में है ये गुर्ज। 2 मंदिर की संधि में एक गुर्ज है, तो एक दरवाजा दूसरे मंदिर में जाएगा और उसके बगल में दूसरे मंदिर पास वाले मंदिर में जाएगा। तो एक 2 गुर्ज में मंदिरों 5 दरवाजे हैं। 2 मंदिरों में 2 दरवाजे गए और बाहर के 3 दरवाजे रॉस ऊपर। तो हम दिखने में 5 दरवाजे, लेकिन गिनती में रंगमहल जेम हाँ रंगमहल रंगमहल जेमज, रंगमहल जेमज। तो इसके अंदर इस प्रथम गेट है ना सुंदर साथ जी, इससे हम प्रवेश करेंगे। हमारा दरवाजा खुल गया, हम अंदर सभी सखियां राज्य श्यामा जी के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले कौन सी शोभा आएगी? कौन सी शोभा आएगी प्रतीक्षा दी? जी जी जी, रख दिया। ओके रखो, हाँ रख दिया, बहुत बढ़िया। तो हमने अंदर प्रवेश कर लिया सुंदर साथी टापू महल के अंदर भीतरी तरफ। मंदिरों की शोभा, मंदिरों की દેખાતું हार। નથી કેમ પ્રતીક્ષા હા હવે દેખાયું हाँ हाँ देखाયું ठंडी लग ओढ़ी लो। ये सबसे पहले सुंदर जी हम लोग प्रवेश करते हैं ना, तो ये मंदिरों की हार है, बराबर। हाँ उसके बाहर तो ग्रीन कलर वो गुर्ज है, और गुर्जों के बीच बीच में वनों की शोभा होगी। लेकिन भीतरी तरफ हम जाते हैं तो बहन जी ने बताया कि 60 मंदिरों की हार होगी, क्योंकि 4 दिशा के 4 मंदिर कट जाएंगे दरवाजे की वजह से। तो हमारे 60 मंदिरों की सुंदर शोभा गोलाई में होगी। तो उसके बाद हम इस मंदिरों के अंदर कितने दरवाजे होंगे सुंदर सर, किसी के दिल में है शोभा? 4 दरवाजे ही होंगे। 6 दरवाजे है इसमें, मैंने कल नहीं बताया था आपको। ये मंदिर में 6 दरवाजे, किसी तरह सुंदर साथ जी की एक दरवाजा अंदर गया है भीतरी तरफ, और 2 दरवाजे पाखे के मंदिर में, संधि के मंदिरों में जाएगा 2 दरवाजे। तो 3 दरवाजे हो गए।
और जो 2 दरवाजे हमने अभी बताया कि गुर्जों के अंदर जाता है, 2 दरवाजे हाँ 2 हाँ गुर्जों के गुर्जों के बीच अंदर में जाएगा। और एक मध्य में उस जो हमारी जो मंदिर की दीवार है बाहर की तरफ की, उसके मध्य में सेंटर में सीधा उस रॉस पर जाएंगे बाहर की तरफ, उस वनों में जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बीच में आपने दरवाजा देखा ना, ये दरवाजा दिखाई दे रहा है ना बीच 2 गुर्जों के बीच में। हाँ हाँ, कॉर्नर तो बाहर की दीवार में कितने दरवाजे आए सुंदर साथ जी? 3 3 दरवाजे आए। 2 गुर्जों में अलग अलग जाएगा और एक बाहर रॉस पर निकलेगा। तो हाँ 3 दरवाजे ये हमारी बाहर की दीवार पर, और 2 दरवाजे संधि के मंदिरों में, और एक दरवाजा अंदर भीतरी तरफ। तो हमें कितने दरवाजे दिखाई देंगे मंदिर में हम खड़े होंगे तो? 6 6 दरवाजे दरवाजे दिखाई देंगे। लेकिन गिनती में कितने आएंगे? 4 ही आएंगे, 4 क्योंकि गुर्जों के जो 2 है ना उसमें से तो अगले वाले गुर्ज में भी गिने जाएगा, और ये दूसरे गुर्ज है उसमें भी अगले वाले में गिन जाएगा, गिनती में आ जाएगा। तो इसे गिनती में तो हमें 4 लेना, लेकिन दिखने में हम लिखने की शोभा देखते हैं सुंदर साथी, सिर्फ हमें शोभा दिल में बसानी है। तो हम मंदिर में खड़े हैं तो हम भीतरी तरफ जाना है तो इसी दरवाजे से जाएंगे, और संधि के मंदिरों में जाना है तो इसी से दरवाजों से में जाएंगे, और हम बाहर की तरफ रॉस पर जाना है तो बीच वाले मध्य में से जाएंगे दरवाजे से, और हम गुर्जों के अंदर से बाहर जाना है या गुर्जों के अंदर जाना है तो गुर्जों के दरवाजों से अंदर जाएंगे। ऐसे 6 दरवाजे हैं एक मंदिर के अंदर। ये हमारी बाहर की किनार पर 60 मंदिरों की जो हार है, उसी मंदिरों में हम 6 दरवाजे की शोभा हमें दिखाई देगी। अब और आगे जाएंगे सुंदर साथ जी, तो 250 मंदिर पार करेंगे ना तो और एक खंभों की हार आएगी। इसके बाद फिर 250 मंदिर की जगह में हम चलेंगे तो 2 गलियां हो गई, एक खंभ है बीच में, तो 2 गलियां हमें पार करनी पड़ेगी। जी और आगे चलेंगे सुंदर साथ जी तो हमें दूसरी हमें मंदिरों की 60 मंदिरों की हार दिखाई देगी। लेकिन इसके अंदर किसी के दिल में शोभा है कितने दरवाजे होंगे? 4 दरवाजे होंगे। कितने सुंदर साथ जी? 4 हमें दिखने में गिनती में 4 आएंगे, लेकिन अंदर गिनती में तो कितने आएंगे? 4। चारों दिशा में गिनती में हमें सुंदर साथ जी हम अंदर की तरफ भीतरी तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ एक दरवाजा है, लेकिन संधि में 2 दरवाजा है, तो दिखाई में हमें 4 गिनेंगे, लेकिन गिनती में 3 आएंगे। जैसे हमारे 6000 मंदिर की दूसरी हार थी ना रंगमहल में, रंगमहल में 6000 मंदिरों की जो दूसरी हार थी ना, उसी तरह ये मंदिर की दरवाजों की शोभा होगी सुंदर साथ जी। अब इस मंदिरों से भीतरे दरवाजे से हम बाहर निकलेंगे सुंदर साथ जी, तो हम 250 मंदिर आगे चलेंगे तो कौन सी शोभा आएगी? खंभों की हार। फिर कितने मंदिर आगे चलेंगे? 250 मंदिर आगे चलेंगे तो कौन सी शोभा में दिखाई दे रही है? चबूतरा आएगा, सुंदर कमर भर ऊंचा कमर पर चबूतरा, और चबूतरा, चारों दिशा में कठेड़े की शोभा, 3 सीढ़ियां उसकी, बाकी की जगह में कठेरे की शोभा। कठेड़े की शोभा, और उसके भी थंबों, उसके पर भी थंबों की हाँ, शोभा। उसकी किनार पर तंबू की हार है, उस तंबू में हिंडोले लगे हैं सुंदर साथ जी, कहीं भी जाओ हिंडोले तो लगे हैं। और भीतरी तरफ जाएंगे तो सुंदर बैठक है, चबूतरा बन गया है, मानो कि चबूतरा बन गया है, उस पर सुंदर बैठक है, गिलम बिछी है, सिंहासन कुर्सियां सब जुगवाई है यहाँ पे बैठने के लिए। और अंदर जाएंगे तो क्या शोभा दिखाई दे रही है हमें सुंदर साथ जी? फुलवारी हाँ, फुलवाड़ी में क्या क्या शोभा होती है रेखा बहन? जय बच्चे, सॉरी, हाँ रेखा बहन बोलिए। बच्चे नहर फुवारे नहरों, बगीचे, फुहारे, चाहे बच्चे, और एक शोभा रह गई, वृक्षों के बीच में मेवा मेहराब बन जाती है, उस हाँ,
मेहराब में हिंडोले क्या शोभा हमें दिखाई देगी? हिंडोले हिंडोले। हिंडोले ओके, अब हम फूल की शोभा बगीचों को पार करते हैं तो उसके बाद सुंदर रॉस आएगी और मध्य में क्या दिखाई दे रहा है? कुंड कुंड। कुंड दिखाई उसकी कुंड चारों दिशा में क्या दिखाई दे रहा है सुंदर सच? कुंड की चारों दिशा में चबूतरे जल चबूतरे। जल चबूतरे चबूतरे जल चबूतरे, 3-3 सीढ़ियां, हम उस जल चबूतरे में उतरने के लिए 3-3 सीढ़ियां हमें दिखाई देती है। तो इसी जल चबूतरे से हम इस कुंड में जाकर हम कभी कभी यहाँ भी जिलना करते हैं सुंदर साथ जी। कभी कभी हौज को सिर्फ तालाब में करते हैं, बाहर में करना है ना, बाहर जिलना, तो हौज को सिर्फ तालाब में करते हैं। लेकिन हम भीतरी जगह में, वो खुली जगह में नहीं करना है। तो ये हमारे टापू महल के अंदर जो ये कुंड है प्रथम बोम में, इसी कुंड में हम जिलना करने आते हैं। तो ये कुंड की शोभा है ना सुंदर साथ जी। ये टापू महल की कितनी बोम है सुंदर साथ जी? 3 बोम चौथी चांदनी। हाँ, तीन तो 3 तीन बम चौथी चांदनी आगर की जो 2 बोम है उसमें कुंड की शोभा होगी नहीं नहीं है। कुंड की नहीं शोभा सिर्फ ये प्रथम बोम में ही है, बाकी की जोगवाई तीनों बोम में है। और उसके बाद क्या हो आएगी? चांदनी। तो अब हम जाएंगे टापू महल की चांदनी में। तो चांदनी टापू महल की चांदनी में तो बहुत सारी लीला होती है सुंदर साथ जी। मैंने कल बताई थी कि ये लीला हम कल करेंगे टापू महल की चांदनी में। टापू महल की चांदनी, तो वहां पे हम कब आते हैं सुंदर साथ जी? हज कोसल में हम कौन सी तिथि घूमने आते हैं? शुक्ल पक्ष चौदश हाँ, शुक्ल पक्ष नहीं, चौदस। 14। ये चौदश चौदस। या सुद 14 को हम यहाँ पे घूमने आते हैं। तो भोजन भी शुक्ल पक्ष है, तो भोजन कहाँ करेंगे? रंग पर। टापू महल की चांद- चांदनी यहाँ पर ही करेंगे, हाँ, चांदनी में यहाँ पर ही चांदनी करेंगे। पर ही करेंगे। उस चांदनी में हम भोजन की लीला करेंगे। और नृत्य की लीला कहाँ देखेंगे हम? रंगमाल में देखेंगे कि यहाँ पे? यहाँ पे मध्य के यहाँ चबूतरे पर मध्य के चबूतरे शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में हम हम्म, नृत्य की वनों लीला में और करते हैं। भोजन की लीला सभी हम वनों में ही करते हैं। करते हैं तो इस मध्य में हमें चबूतरा दिखाई दे रहा है, कमर पर देखो सुंदर साथ जी। हाँ मध्य में हमें कमर भर ऊंचा चबूतरा है, सेंटर में, उसको मध्य चबूतरा बोलते हैं। उस चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी है, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां। यहाँ पे नवरंगबाई नृत्य की लीला बहुत अच्छी तरह से करती है। और हम सामने हम बालाजी का सिंहासन है और उसकी अगल बगल में हम सब भी सखिया बैठ जाती है। तो और नवरंगबाई सज धज करके अपना श्रृंगार करके उस मध्य के चबूतरे पर आती है, अपनी मंडली के साथ, अपनी सखियों के साथ। और यहाँ पे वो ये श्रृंगार करती है, नृत्य की लीला करती है। तो ये मध्य के चबूतरे के बाहर की तरफ हम देखेंगे, ये मध्य के चबूतरे पर जो कुर्सियों की शोभा है ना, वो 6,000 कुर्सियां इस मध्य के चबूतरे पर रखी होती है। लेकिन उसके बाद किनार पर जो चबूतरा जो लिखा है ना, किनार का चबूतरा, देखो सुंदर साथ जी, लिखा है किनार का चबूतरा। ये गोलाई में आएगा किनार का चबूतरा। उसी पर भी सुंदर बैठक है, सुंदर से। यहाँ पर भी हम कभी कभी सभी सखिया बैठ जाती है। तो यहाँ पे 3,000 कुर्सियां, सारी किनार के पूरी 3,000 कुर्सियों की शोभा है। तो 3,000 कुर्सियां हैं सुंदर साथ जी। तो एक कुर्सी में कितनी सखिया बैठेंगी सुंदर साथ जी? बार बार दो 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 ये चार चार दो दो बैठेंगी ना चार जो चार 6,000 कुर्सियां होंगी ना चार मध्य चार के चबूतरे में, वहां पे हम दो दो हाँ सखिया बैठेंगी। दो बैठेगी चार चार तो यहाँ पे 3,000 कुर्सियां हैं। तो हम कितने चार बैठेंगे एक कुर्सी चार में? चार 4-4 सखिया। चार 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 ओके, ये चबूतरा है किनार पर। अब उसके बाद हम गुर्जों की शोभा, गुर्जों की जो चांदनी है ना, वो शोभा देखेंगे। अब देखो मध्य मुख्य दरवाजा,
मुख्य दरवाजा का जो चबूतरा है उसी पर जो चांदनी है सुंदर साथ जी, ये चबूतरे है चांदनी पर, वो कितनी मंदिर का लंबा होगा आपको मालूम है ना? हमारा दरवाजे की जो शोभा थी ना 750। 750 मंदिर की चौड़ाई होगी सुंदर साथ जी। और ये जो आधा गुर्ज भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि आधा गुर्ज भी उसमें क्योंकि आधे गुर्ज में भी अलग अलग ही शोभा है सुंदर साथ जी, लेकिन उसमें गिना जाएगा तो 62 माने कि 125 मंदिर भी उसपे प्लस हो जाएंगे। तो इतना सुंदर ये हमारी चांदनी है। उस चारों दिशा में जो दरवाजे है उसी दरवाजे के ऊपर ऐसी शोभा है। 750 मंदिर की लंबाई में ये हमारा पूरा चबूतरा बन गया कमर भर ऊंचा, और उस पर भी सुंदर कुर्सियां सिंहासन सब भी शोभा रखी है सुंदर साथ जी। अब हम जो एक बीच बीच में जो गुर्जों की शोभा थी ना, चौरस एक बीच बीच में गुर्जों की शोभा सुंदर साथ जी, हाँ तो एक गुर्ज की शोभा हम देखते, एक गुर्ज कितने लंबा चौड़ा था? 250 मंदिर का लंबा 125। चौड़ा। 250 मंदिर। तो उसकी ये 250 था तो 125 था। नहीं 250 मंदिर से नहीं, सॉरी 125 मंदिर का, 125 मंदिर का ये गुर्ज है सुंदर साथ जी। क्योंकि हमने आधा गिना ना 62 मंदिर का, हाँ। तो उस 125 का आधा 62 होता है, तो पूरा गुर्ज है 125 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज, उसकी चांदनी भी 125 मंदिर की लंबी चौड़ी हो जाएगी चबूतरे की उस पर। और ये जो हमारी 125 मंदिर की लंबी चौड़ी इस जगह में सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, और इस किनार के चबूतरे से हम यहाँ पे और 3-3 सीढ़ियां चढ़ के आ जाएंगे। तो इस गुर्जों की चांदनी में सुंदर साईं जी 60 कुर्सियां रखी है। एक गुर्ज में कितनी कुर्सियां हैं? 60। हाँ 60। तो एक गुर्ज में 60 कुर्सियां रखी है, तो एक कुर्सी में कितनी सखियां बैठेंगे सुंदर साथ जी? 200। हाँ 200। तो एक कुर्सी में 200 सखियां बैठेगी। तो ऐसी सभी गुर्जों में शोभा है सुंदर साथ जी। ऐसे हमारे जो 64 गुर्ज है, सभी गुर्जों में सुंदर साथ जी 60 कुर्सियां रखी है। ऐसे सुंदर चबूतरे बने हैं, उस पर सिंहासन भी है, और हमें सखियों के लिए 60 कुर्सियां भी रखी है। तो हम 200 सखियां एक ही कुर्सी में बैठ जाती है। और यहाँ पे बैठे बैठे हम चारों तरफ हमें क्या शोभा दिखाई देगी सुंदर साथ जी? गुर्ज पर हम बैठे हैं, तो गुर्ज के बैठक के बाद हम बाहर की तरफ दूर दूर नजर करेंगे, तो हमें कौन से वन दिखाई देंगे? कुंजनी कुंज के। हाँ निकुंज। कुंज निकुंज के वन। अब हम पास में देखते हैं कि हमारा गुर्ज है, उसकी गुर्ज की किनार पर आ जाते हैं, तो उसकी किनार से हम नीचे ही देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा? ताल। ताल दिखाई देगा। और ताल के आगे क्या दिखाई देगा? घाटी। 4 घाटी। हाँ हमारी 16 चौरस देहुरी पाल, और चौरस घाट। पाल ऊपर जो शोभा चौरस है पाल। 4 डिवाइड्स में किया है, कटी पाल, बड़ी देहुरिया और पड़साल, और चारों दिशा में सुंदर घाटों की शोभा। और हमें इस मध्य के चबूतरे पर खड़े हैं सुंदर साथ जी, और इसी चबूतरे पर हम पूर्व की दिशा में देखेंगे, तो पूर्व की दिशा में मध्य में हमें क्या दिखाई देगा? 16 देहुरी का घाट। 16 देहुरी का घाट हमें दिखाई देगा। और हम पश्चिम में देखेंगे तो कौन सा घाट दिखाई देगा? जूम कम कर दो क्या? पश्चिम में झुंड का घाट। झुंड का घाट। और उत्तर में कौन सा घाट दिखाई देगा? 9 देहुरियों का। और दक्षिण में 13 देहुरियों का घाट। 13 देहुरियों का घाट। और हम एक और शोभा रहेगी सुंदर साथ जी,
जो हमारी पूरी किनार पर गुर्जों की किनार पर सुंदर कांगरी की शोभा है। सुंदर साची देखो, उस कांगरी वाला में मैंने अलग नक्शा रखा है। प्रतीक्षा भी जो चांदनी की जो शोभा है ना, ऐसे 3 नक्शे मैंने रखे थे, बारी बारी रख दो। ज्योत्सना શોભા दी, દીદી हाँ ફરીથી बोलो બોલો તો आशिता। મેં ઉપર ની ત્યારે મારો ફોન આવી ગયો હતો. हाँ जी सखी। ગુરજની ઉપરની શોભા બોલો તો ત્યારે મારો ફોન આવી ગયો હતો. हाँ कोई बात नहीं, चलो इसमें बता देती हूँ आपको। मैंने लीला ही बताई थी सखी। जो हमारी जो गुर्जों की शोभा पे है, तो यहाँ पे गुर्जों में हम सब बैठते हैं। तो इस गुर्ज से हम पश्चिम दिशा में हम देखते हैं तो क्या शोभा दिखाई देगी सखी? झुंड का घाट। और पूर्व में हमें क्या शोभा दिखाई देगी? 16 देहुरियों का घाट। वो सखी 16 देहुरी का घाट. प्रतीक्षा दी, उन सखी को बोलने दो। 16 और देहुरी का. उत्तर में क्या शोभा दिखाई देगी? 9 9 देहुरी देहुरियों का का घाट. घाट। बहुत सरस। और दक्षिण में? 13 देहुरियों का घाट। 13 देहुरी का. और हम दूर दूर नजर करेंगे सखी, दूर नजर करेंगे तो हमें क्या शोभा दिखाई देगी चारों तरफ? बड़ो कुंज निकुंज वन. अरे वाह, बहुत सरस। कुंज निकुंज के वन की शोभा दिखाई दे। આવો આવો. मेहमान आ गई है, कोई बात नहीं, चलो सखी। दी, गुर्जों की चांदनी ऊंचाई पे आई है क्या? मतलब वो जो किनार का चबूतरा है उससे कमर थोड़ा पर ही ऊंचाई सीढ़ियाँ सखी, चढ़ के कमर पर ही ऊंचाई, बहुत ऊंचाई नहीं। कमर पर। आशिदा, सिर्फ कमर पर ही ऊंचाई देखो। मध्य का चबूतरा देखो, और उसके मध्य के चबूतरे 3 सीढ़ियां ऊपर है, लेकिन बीच वाला जो चौक है ना, वो 3 सीढ़ियां नीचे है। तो फिर वाला जो पासा चौक पड़ गया किनार पर, किनार का चबूतरा, वो भी 3 सीढ़ियां ऊपर है। देख लिया? प्रतीक्षा दी ने राउंड किया ना 3 सीढ़ियां। मेरा नेटवर्क का इश्यू है, मुझे इमेज कुछ दिख ही नहीं रही है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ओके, अभी दिखाई दे रहा है ये नक्शा? नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है मेरे इधर ही। कोई नहीं, मैं आपको ये फोटो आपको पर्सनल में भेजूंगी। आपके पास वो परमधाम दर्शन बुक है सखी आशिता? हाँ दीदी है, वो है। हाँ 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 है। उससे हौज कौशल निकालो, हौज कौशल तालाब निकालो। मैं 5 नंबर बोलती हूँ आपको। कहाँ चला? 85 पे था। आपका नेटवर्क नहीं है तो वो निकालो आप। हाँ मिला मुझे, 97 नंबर पे टापू महल की चांदनी। 97 है ना, 97। ओके, 97 बहुत पीछे चली गई मैं तो। बात तो नहीं। हाँ इधर से क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया ना? उनमें जो नक्शा है ना, वो आप देखो। जो रंगीन नक्शा है ना, ब्लैक डॉट डॉट पड़ता है, इसमें देख लो, इसमें सब समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ किनार का चबूतरा लिखा है, और मध्य का चबूतरा, और कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार। वो दीवार है ना, कमर भर ऊंची है। ओके, और कॉर्नर की जो दीवार है। किनार पर जो चबूतरा है वो भी कमर भर ऊंचा है। और मध्य का चबूतरा और किनार पर का चबूतरा, उसके मध्य में जो जगह है ना, सभी सखियां घूम रही है, हाँ ये वो कमर नीचे भर आया है, एक वो कमर नीचे भर नीची जगह है। हाँ ओके, अब क्लियर हो गया हाँ आपको? हाँ दीदी हो गया, थैंक यू। तो ये हमारी चांदनी की है, लेकिन यहाँ पे हम भोजन भी करेंगे। यहाँ पे हम जब घूमते हैं, सारी लीलाएं बैठक करते हैं, तो ये तब तक ये लाड़बाई का जूथ है ना, वो भोजन की तैयारी करके हमें आ जाती है। और भोजन की लीला भी हम इस चांदनी में करते हैं। और भोजन करने के बाद मत्थे के चबूतरे पर हम नवरंगबाई का नृत्य भी निहारते हैं। और उसके बाद हम अपने अपने रंगमहल में चले जाते हैं और रंगपरवाली मंदिर में
5वीं भूमि में चले जाते हैं सीधे। तो ये शोभा है हमारी। आप कांगरी की शोभा बता रही थी। हाँ बता दो। उसके सिवा भी और भी नक्शा रखा है मैंने, है सकी? अच्छा जी, ये देखती हूँ। ये जवाहर दास की जो ये है एक, हम्म, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। इसमें कांगरी बराबर दिखती है। इसमें दिखती है ना कांगरी, ये जवाहर दास का। ये जी। देखो, अब जूम किया ना, आप सब अपने आप जूम कर लो थोड़ा बस। ये देखो किनार पर जो कांगरी की हमें रेड कलर की दिखाई दे रही है ना, वो कमर पर ऊंचा चबूतरा है, सुंदर दीवार है सुंदर साथ जी, सारी चांदनी में कमर पर ऊंची दीवार है, और उसकी दीवार के किनार पर सुंदर साथ जी ये लाल कांगड़ी की शोभा है, लाल रंग की है ना, वो कांगड़ी की शोभा है। यहाँ पे लाल रंग की लाइटें भी होती है। जब नाइट में हम आते होंगे उस हौज कौशल में, तो सुंदर साथ जी लाइटें पूरा हौज कौशल को इतना जगमगाट कर रहा है, क्योंकि ये लाइटें भी इतनी चेतन नूरमयी है। उसकी रोशनी पूरे ताल पर चौरस पाल तक उसकी रोशनी पहुंचती है सुंदर साथ जी। और जो हम 14 को आते हैं तो चंद्रमा भी ऊपर दिखाई देगा हमें, क्योंकि दूसरे दिन तो पूनम है, तो पूरा चांद भी हमें दूसरे दिन दिखाई देता है, तो अगले अगले दिन तो दिखाई देगा। तो उस चांद की रोशनी भी जब उस तालाब में पड़ती है तो दूसरा चांद हमें उस ताल में भी दिखाई देगा। सिर्फ दिखाई नहीं देगा, उसकी रोशनी भी हमें उस ताल से हमें दिखाई देगी। ऊपर से चंद्रमा, नीचे चंद्रमा, उस चंद्रमा की बीच वाली रोशनी में हम जब ताल की जब जल रस है, उसी जल रस पर हम बालाजी के साथ घूमेंगे, तो उस समय का जो वक्त है वो कैसा लगता होगा सुंदर साथ जी। यही तो चितवनी करना है हमें अपने आप से, अपनी बैठक से। तो पूरा हौज कौशल ताल, पूरे हौज कौशल ताल की शोभा हमने पूरी तरह से सुंदर साथ जी समझ ली। लेकिन पूरे हौज कुशल की शोभा है सुंदर साथ जी, इसमें किसी को कोई प्रश्न हो कि ये समझ में नहीं आया, तो हम एक बार और ले लेंगे। रेखा दीदी, आपको पूरा हौज कुशल समझ में आ गया है? आज मुक्ता हाँ आ गया, और मुक्ता दी नहीं आए आज, मुक्ता बहन नहीं आवे आज। तबेल आए हैं आप, आपको पूरा हौज कुशल समझ लक्ष्मी में आ बहन नहीं गया? है। लक्ष्मी है? लक्ष्मी दी थी, मैंने लक्ष्मी देखी जी थी। सामने तो आओ। नहीं, चली गई लगती है। लक्ष्मी जी चली गई। दिखती नहीं है। दीदी थोड़ू थोड़ू रिपीट करी लઉં પછી નો સમજ આવશે ને એ હું પૂછીશ તમને। ओके, कई वादो नहीं। अब हमें आशिता दी कल रिपीट करने वाली है फिर से। हाँ विदुर भैया ने समझ आप ना वीडियो, विदुर भैया हाँ, जिस सुंदर साथ को समझ में न आया सुंदर साथ जी, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। उसके बाद हम चितवनी में बैठेंगे, पूरा हौज कौशल कवर करेंगे आज चितवनी में, तो आधा घंटा लगेगा। ये ऊपर वाली हाँ बोलो। कांगरी का, ये ऊपर वाली कांगरी का आपने बोला ना, हाँ वो एक बार बता दीजिए फिर से। हाँ, अपने साथ फोटो बता दो एक बार उनको। वो कांगरी हमने कहाँ देखी थी पहले सुंदर साथ जी? हाँ देखो, रंग भवन की चांदनी में। हाँ, रंग भवन की चांदनी में, उस चांदनी के किनार पर ये कांगरी कंगूरा देखा था ना हमने। वो कंगूरा मैंने पन्ना जी वाला जो घुम्मट जी मंदिर था ना, वहां पे उसकी शोभा बताई थी कंगूरे की। और ये हमारी कंगूरे की है। वो कंगूरा बड़ा था, लंबा था, ये कंगूरी छोटी छोटी है। एकदम बहुत बढ़िया डिजाइन है सुंदर साची कंगूरे की। और इसमें छोटे छोटे बल्ब रखे हैं रेड रंग के,
और उसमें भी कई रंग निकलते हैं, ऐसे नहीं कि रेड है, उसमें भी अनेक रंग निकलते हैं। और उसी रोशनी पूरे हौज कोसल में फैल रही है। और ये शोभा हम जब देखेंगे ना अपनी चितवनी से तो ही हमें मालूम होगा कि रोशनी कितनी काम करती है, क्योंकि ये भी नूरमयी है, ये कांगरी भी नूरमयी है। उस हाँ बोलो। कमर भर ऊंची दीवार पे कांगरी है। हाँ, कमर भर ऊंची दीवार है, उस दीवार की किनार पर कांगड़ी है। जैसे हम दिवाली पर हमारी जो बालकनी होती है, बालकनी में जो कठेड़ा होता है, तो कठेड़े किनारे पर हम लगाते हैं ना रोशनी, इसी तरह। अब कुछ पूछना है रेखा बेन? नहीं, बस पता चला। ओके, किसी और सदस्य आपको कुछ पूछना है? पूरे हौज कोसल की लंबाई चौड़ाई सुंदर साथ जी 21,333 मंदिर की थी और उसकी पूरी गोलाई 64,000 मंदिरों की थी। तो मैंने लगभग किलोमीटर आपको लिखवाया था कि उसकी लंबाई चौड़ाई 983 किलोमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई है पूरे हौज कोसल की। 983 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में पूरा हौज कोसल फैला हुआ है। और उसकी गोलाई कितनी है? 2,949 किलोमीटर उसकी गोलाई है सुंदर साथ जी। और बीच वाला जो टापू महल है हमारा, बीच वाला टापू महल, उसके जो हमारा उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 6,000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। मानो कि 276 किलोमीटर की उसकी लंबाई चौड़ाई है। 276 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई भी इतनी है। और उसकी गोलाई गिनेंगे सुंदर साथ जी तो 70,500 मंदिर की गोलाई, ऐसे कि 806 किलोमीटर लगभग। मैं ऐसा आपको फिक्स नहीं कह देती, लेकिन लगभग 806 किलोमीटर उसकी गिर्द है इस टापू महल की। सिर्फ टापू महल, बीच वाला टापू महल की शोभा देखती है। अब हम पूरे हौज कोसल का एक नक्शा रखते हैं। वैसे में आज मैंने रखा था, अब भी 9 बजे आपको रखा था, पूरे हौज कोसल का नक्शा रखा था आपको। बोला तो निमिष पर पानी ना पी गया। બોટલ મૂકી છે મેં હો સ્ટેન્ડ ઉપર જ મૂકી સામે મારા સ્ટેન્ડ પર બોટલ મૂકી છે। यही ना? या यही इस प्रतीक्षा रही। ये नजारा देख लो सुंदर साथ जी, पूरा हौज कोसल। स्टीलनी बोतल, ये हमारा पूरा हौज कोसल है। बाहर की किनार पर हमारी पुखराजी रॉस है, उसके बाद वन रॉस। आप सब बोलेंगे, सबसे पहले कौन सी रॉस आएगी? खराजी रॉस। और जो उसके बाद जो ग्रीन है, नहीं ये नहीं, वन की रॉस। उसके बाद कौन सी रॉस आएगी? पुखराजी रॉस कितनी मंदिर की चौड़ी है? 250 नहीं, 500 मंदिर की चौड़ी है पुखराजी रॉस। सॉरी पुखराजी रॉस 500 सॉरी। और वन रॉस 250 और वन रॉस 250 मंदिर की है। और उसके बाद हमारी ढलकती पाल है, वो कितनी है? 500 मंदिर की। और उस पर कौन सी शोभा है सुंदर साथ जी ढलकती पाल पर? बड़े वन के वृक्षों की 2 हार है, प्रथम और दूसरा वृक्ष बड़ो वन का। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 छठी चांदनी। और पश्चिम दिशा में ढलकती पाल पर कौन सी शोभा होगी? दो देवरियों की शोभा के बीच में दरवाजा था, वहां से हम कहाँ जाते थे? झुंड के घाट पे आते थे।
और आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। उस ढलकती पाल से हम ऊपर जाएंगे तो क्या शोभा आएगी? संक्रमण सीढ़ियाँ। हाँ, वो कितने मंदिर के ऊपर चढ़ेंगे हम? 250 हाँ, मंदिर एकदम 250 नीचे। मंदिर हम ऊपर संक्रमण सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे तो कौन सी पाल आएगी? हीरे की पाल। हीरे की चौरस पाल, उसको चौरस पाल भी बोलते हैं सुंदर साथ जी। हाँ मुक्ता बहन जी, पूछना है कुछ मुक्ता बहन? हाँ, चौरस पाल कितनी लंबी हुई है? फिर से बोलिए। 1000 मंदिर। 1000 मंदिर। चौरस पाल 1000 मंदिर की चौड़ी है और उसको कितने भाग में डिवाइड किया है? 4 भाग। 4 भाग। कितने कितने मंदिर में डिवाइड होगा? 125 नहीं, 250 मंदिर में डिवाइड होगा। 250, 250 और 250 4 बार डिवाइड करेंगे तो 4 हिस्सा बन जाएगा उसके। तो सबसे पहले जो हिस्सा है 250 मंदिर का वो किनार पर, तो वो कौन सी शोभा आएगी किनार पर? चारों दिशा में घाटों की शोभा। घाटों की शोभा। घाट की शोभा। घाटों की शोभा। और उसके बाद दूसरा हिस्सा आएगा तो वो कौन सी शोभा होगी? पड़साल। पड़साल। पड़साल आएगी प्रतीक्षा दे। और उसके बाद तीसरे हिस्से में कौन सी शोभा आएगी? बड़ी देवरिया की। बड़ी देवरिया कितनी है सुंदर साथ जी? 128। और बड़ी देवरी के सामने क्या शोभा हमें दिखाई देगी? चांदे की शोभा। चांदे की शोभा, ये चांदे की शोभा है। और चांदे के दाएं बाएं हम क्या दिखाई देगा हमें? कटीपाल की सीढ़ियाँ नीचे उतरेगी, बराबर। और जो एक, हाँ बोलो। दूसरे हिस्से में कौन सी? पड़साल, खुली जगह पड़साल। આજે છે ને હીરાની પાલ જ જશે, જગ્યા હોય ને જગ્યા થાય 250 મંદિરની જગ્યા થશે। क्या? पहले हिस्सा घाटों की शोभा, हाँ बीजे हिस्सा में पड़साल की शोभा, हाँ जी, त्रीजे हिस्से में देवपुरी बड़ी देवरिया की शोभा। हाँ। और चौथे हिस्से में क्या शोभा आएगी सुंदर साथ जी? कटीपाल। कटीपाल में क्या क्या दिखाई देगा हमें? सीढ़ियाँ, चांदा और दोनों तरफ सीढ़ियाँ और छोटी देहुरी और हाँ, जो कटीपाल जो 2 बार सीढ़ियाँ उतरेगी ना उसके बीच में सुंदर छत बन जाएगा और उस पर छोटी देहुरिया बन जाएगी। और चारों घाटों में देहुरी आएगी छोटी? नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, तो चारों दिशा में नहीं, 3 दिशा में भूमभर घाटों की सीढ़ियाँ उतरेगी और चौथी दिशा में क्या आएगा? जमुना जी। हाँ, जलरस हमारी जमुना जी प्रवेश करेंगी। वहां पे सिर्फ दहला नहीं होगी और जलरस भी होगी यहाँ पे। और ये 3 दिशा में जो 4 दिशा में जो घाटों 3 दिशा में घाटों की सीढ़ियाँ है उसके ऊपर जो चबूतरा पड़ता है सुंदर साथ जी, वो कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? हमें दूर से दिखाई देता है, दीदी बताओ। 750। हाँ, 750। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, देखो आप लाइन करो। हाँ, ब्लू कलर करते हैं ना प्रतीक्षा दी, देखो 16 देवरियों के सामने भी पड़ता है, 9 देवरियों के सामने भी पड़ता है, झुंडके घाट के भी सामने पड़ता है, 13 देवरियों के सामने भी पड़ता है। तो चारों दिशा में एक चबूतरे की शोभा है, लेकिन 3 दिशा में घाटों की सीढ़ियां उतरती है और चौथी दिशा में जो हमारी पूर्व की दिशा है वहां उसके नीचे से जमुना जी पूर्ण जोश में अंदर प्रवेश कर रही है। और हमारी छोटी देवरिया कितनी होगी? 124। लेकिन कि 4 दिशा में छोटी देवरिया की शोभा नहीं होगी क्योंकि ये चबूतरे पर गए ना 750 मंदिर के लंबे चौड़े, 250 मंदिर के चौड़े, ये उस वहां पे छोटी देवरिया की शोभा नहीं पड़ेगी। इसीलिए 128 में 4 कम कर देंगे तो 124 देवरिया छोटी हमें दिखाई देगी।
और उसकी भीतरी तरफ हम देखते हैं तो क्या शोभा है सुंदर साथ जी, बोलिए। जलरौस हाँ, जलरौस कितनी चौड़ी है? 500 मंदिर। हाँ, 500 मंदिर। तो हमें इस कटीपाल से, इस कटीपाल के अंदर से जो परसाल है उसे से हम बाहर निकलेंगे तो सीधे जलरौस आ जाएगी? नहीं, पहले हम उसके चौक में उतरेंगे हाँ, और उसके बाद उस पे जाएंगे, जलरौस पे जाएंगे। सीधे चले जाएंगे। 3 सीढ़ियां उतर के। हाँ जी, बस 3 सीढ़ियां सीढ़ियां उतर हमें नीचे उतरेंगे, उसके बाद जलरौस आएगी 500 मंदिर की चौड़ी। तो 500 मंदिर की जलरौस हम पार करेंगे तो हमें और क्या शोभा दिखाई देगी सुंदर सर जी जल में? जल चबूतरा। हाँ, जल जल चबूतरे की शोभा दिखाई देगी। वो भी 3-3 सीढ़ियां उसके अंदर उतरेंगी जल चबूतरे के। और क्या शोभा है सुंदर सर जी? ताल। हमारा ताल, ताल, ताल। ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। तो ये ताल की शोभा सुंदर सा जी, ताल हमारी कितनी लंबी चौड़ी है? ताल कितनी चौड़ी है? ताल 1000 वैसे तो 6000, लेकिन 5750 मंदिर की चौड़ाई में ताल है ये। और उसके बाद क्या शोभा आएगी? जल 7550। चबूतरे की। कितनी की दीदी? लगभग 5750 मंदिर की ताल है, जल है एक दिशा में। हम गिनते टापू महल 5750। और रॉस के बीच की जगह में बोलती हूँ ताल की। टापू महल और रॉस के बीच के ताल की जगह पे बोलती हूँ। समझ में आया ये मुक्ता दी? 5750 ने। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद सुंदर साथ जी क्या शोभा आएगी हमारी? जल चबूतरे की शोभा होगी, फिर जलरौस आएगी, जलरौस। और जलरौस के बाद कमर पर ऊंचा चबूतरा उठेगा और उस पर सुंदर परिक्रमा की शोभा होगी। और जूम करो, जूम करके देखो। उसके बाद हमें गुर्जों की शोभा दिखाई दे रही है, तो गुर्जों के बीच बीच में वन की शोभा होगी, वृक्षों की। और उस वृक्षों में हम मंदिरों के बीच में से मध्य में दरवाजा दिखाई दे रहा है ना, वहां से हम भी सीधे जा सकते हैं, मुख्य दरवाजे भी जा सकते हैं। और 2 गुर्जों के बीच में जो मंदिरों के मध्य में जो दरवाजे, वहां से भी जा सकते हैं। और गुर्जों के अंदर दरवाजे हैं, इस दरवाजे से भी हम मंदिरों में जा सकते हैं। समझ में आ गया ना? अफिता जी आपको पूछेगी कि टापू महल में अंदर जाना है तो किस तरह, कौन सी दिशा, किस तरह से, कौन से रास्ते से हम जाएंगे? अब हम अंदर गए सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले क्या शोभा आएगी? मंदिरों की। मंदिरों की 6000 मंदिर। आराम से कितने मंदिरों की हार आएगी? कौन 6000 बोला? ओनली सिर्फ 60 मंदिर, ओनली सिर्फ 60 मंदिर की हार आएगी। दरवाजा में 4 मंदिर में जाए ना, 4 मंदिर दरवाजा ना। और उसके बाद अंदर भीतरी तरफ प्रवेश करेंगे और इस मंदिरों में कितने दरवाजे हमें दिखाई देंगे? 6 दरवाजे। और भीतरी दरवाजे से, भीतरी तरफ से हम बाहर निकले अंदर की तरफ, तो क्या शोभा दिखाई देगी? खम्भों की हार, 2 गलियां। फिर क्या शोभा दिखाई देगी? मंदिरों की दूसरी हार, मंदिरों की बीजी हार। उसके बाद अंदर भीतरी तरफ निकले तो 2 गली, एक खम्भ और 2 गलियां, एक 2 गलियां। और फिर कमर पर ऊंचा चबूतरे के किनार पर खम्भों की हार, और उसके बीच में बैठक है, बैठक के अंदर जाएंगे तो बगीचों की हार। फिर मध्य में कुंड की शोभा, कुंड की चारों दिशा में जल चबूतरे की शोभा प्रतीक्षा में। आपका हौच उछल पूरा आपके मुंह के अंदर चला गया। आपको
तो सुबह हुई है, हमें रात हो गई, तो हमें ऐसा बकवास आना चाहिए। जी 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 मुझे अब चांदनी में एक बार चले जाते हैं, फिर स्टॉप करते हैं। પ્રતીક્ષા દી કેટલા વાગ્યા તમારે? 1:30 વાગ્યા બપોરનો. ઓહ બપોરનો સુવાનો સમય થયો. ચાંદनी बता दो प्रतीक्षा दी, चांदनी। जी जी चांदनी. सुंदर साथ जी, चांदनी में हमें सबसे पहले मध्य में क्या दिखाई दे रहा है? मध्य का चबूतरा। मध्य के चबूतरे पे क्या लीला होती है? नृत्य की लीला. नृत्य की लीला। और भोजन ભજન की लीला भोजन भोजन के लिए। भोजन की लीला बीच में नहीं करेंगे, वो साइड में चबूतरे हैं, वहां पे कर लेंगे। यहाँ पे नृत्य की तैयारी होनी है ना, इसीलिए। हाँ हाँ तो सुंदर गिलम बिछी है, सिंहासन भी रखे है, और उसके बाहर की तरफ हम जाएंगे तो कमर पर ऊंची नीची जगह आएगी, और फिर ऊंचा चबूतरा उठेगा, कमर भर ऊंचा। तो किनार के चबूतरे की शोभा हो जी सुंदर साथ जी। और यहाँ पे जो मध्य के चबूतरे पे 6000 कुर्सियां रखी है, और किनार पर चबूतरा है, यहाँ पे 3000 कुर्सियां रखी है 3000 कुल मिला के। और गुर्जों की जगह में कितनी कितनी है कुर्सियां? कितनी 60 कुर्सियां। तो एक कुर्सी में कितनी सखियां बैठेंगी गुर्जों में? 200. 200। और किनार के चबूतरे पे कितनी सखियां बैठेगी? 4 चार सखियां। और मध्य के चबूतरे में कितनी सखियां बैठेगी ये कुर्सी में? 2 दो सखियां। और किनार पर हमें ये जो कमर पर ऊंचे चबूतरे की कमर पर ऊंची दीवार है, उसकी दीवार के किनार पर क्या शोभा दिखाई दे रही है? रेखा देखो, जूम कम करो प्रतीक्षा दी। हाँ बस ये देखो रेखा बहन, कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार देखो, दिखाई दे रही है ना, ऊंची दीवार, कमर भर ऊंची दीवार, और उसकी किनार पर कांगरी है, जो हमने बाहर से कांगरी देखी थी, लेकिन ये अंदर से बता रहे हैं। ओके, तो पूरी चांदनी यहाँ पे हम भोजन की लीला करेंगे, नृत्य भी निहारेंगे, बहुत सारी लीला। यहाँ पर किकले की रामत भी खेलते हैं सुंदर साथ जी। मध्य के चबूतरे और किनारे के चबूतरे के बीच में जगह है ना, वहां पे हम कई तरह की रामतें भी खेलते हैं। चलो, तो अब ये पूरा क्लियर हो गया हौज कौशल, तो हम ध्यान में चले जाएंगे हौज कौशल में। सुंदर साथ जी तैयार है ना आप सब? हाँ सबका म्यूट कर दीजिए, और कोई काम नहीं, प्रतीक्षा दी कोई काम नहीं, अभी सब आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। सबका म्यूट। ओके, ઊંડો શ્વાસ લઈશું અને મુખથી બહાર કાઢીશું। मनને એકદમ શાંત इस टापू महल की चांदनी वैसे परम धाम में तो हम 12,000 रूहे बालाजी और श्यामा जी के साथ इस टापू महल की चांदनी में जाते हैं, लेकिन उस काल माया के ब्रह्मांड में जब हम आए हैं, तो यहाँ पे हम अपनी ध्यान अपनी चितवनी से मैं अकेले ही बालाजी के साथ इस टापू महल में चले गए और उसकी चांदनी में भी चले गए।
चांदनी की किनार पर मैं बालाजी के साथ खड़ी हूँ, तो चारों तरफ कुंज निकुंज के वनों की खुशबू आ रही है, क्योंकि एक फूल के अंदर भी अनेकों खुशबू है। तो सारे ये कुंज निकुंज के वन के अंदर जो फूल खिले हुए हैं, उनकी खुशबू चारों तरफ फैली रही है। तो इस टापू महल में जब खड़े हैं बालाजी के साथ, तो इतनी मंद मंद खुशबू आ रही है। और उस किनार पर से जो हम देख रहे हैं, तो हौज कुशल तालाब, उस तालाब के किनार पर जब हम खड़े हैं, तो उसकी लहरों की सुगंधी, क्योंकि उसकी लहर भी सुगंधीमय नूरमय है, उस जल की लहरें, उस जल के अंदर पशु पंखी जो भी है, जो भी जानवर है, वो भी चेतन है। कभी कभी इस जल के जानवर 3 भौम ऊंची छलांग लगाते हैं, और जो हम किनारे पर खड़े हैं ना, तो हमें अपना अपना नृत्य, अपनी अपनी कला दिखाते हैं उस हौज कुशल तालाब में। बड़ी बड़ी मछलियां, कई तरह के जानवर है, और जल के अंदर कई तरह के खेल करते हैं, ऊंधी सीधी कई तरह की गुलाटियां भी खाते हैं, क्योंकि बालाजी को देखकर उनके अंदर भी जोश आ जाता है। उस जोश की वजह से वो भी कई तरह के करतब हमें दिखाते हैं। उनको देखते, मैं बालाजी के सामने देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ तो बालाजी मेरे ही सामने देख रहे थे। हम दोनों एक दूसरे की नजरों में नजर मिलाते हैं। बालाजी कहते हैं अपनी नजरों से, ये देखो सखी, तो बड़े वन के वृक्षों पर भी अनेकों प्रकार के पशु पंखी किल्लोल कर रहे हैं, और हमें बुलाते हैं अपनी संगीतमय आवाज से। वो भी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में करतब दिखाते हैं अपनी पंखों से। और खूब खुशहालियां, वो भी अपनी चरणों की सेवा में आ जाते हैं। और जो हमारा हौज कुशल की जो चांदनी है, उस चांदनी की किनार पर सब भी खूब खुशहालियां बैठ जाती है, और राह देख रही है कि कब बालाजी बीच में आ जाए और हमें नृत्य दिखाए। वैसे तो नवरंगबाई भी नृत्य करती है, लेकिन आज मैं अपनी चितवनी में मैं अकेली बालाजी के साथ इस मध्य के चबूतरे पर मैं नृत्य करती हूँ, तो बालाजी भी मेरे साथ पग के साथ पग धरते हैं और मुझे नृत्य दिखाते हैं कि किस तरह से नृत्य करते हैं सखी। हाथों में हाथ डालकर हम आमने सामने होकर ऐसी अलग अलग कलाओं से हम नृत्य करते हैं, लेकिन हमारी नजरों तो आमने सामने एक दूसरे की नजरों से हटती ही नहीं।
मैं भी वाला जी की नजरों से इतना इश्क पा लेती हूँ तो पूरे जोश में वाला जी के सामने अपना एक एक अंग को इतना मरोड़ देके नृत्य करने लग जाती हूँ। वाला जी इतने खुश हो जाते हैं तो वो अपने दोनों हाथों से मुझे थाम लेते हैं और वो भी पूरे घूम लेते हैं मुझे हाथों में लेके। और फिर हम दोनों हाथों में हाथ डालकर इस टापू महल के किनार के जो चबूतरे हैं यहाँ पे हम टहल करते हैं और जो बड़े वन के वृक्षों की शोभा, बड़ी दिहुरिया, कटी पहाड़, बहुत सुंदर शोभा, क्योंकि वो भी बालाजी का ही स्वरूप है। बालाजी अपना स्वरूप दिखाने के लिए वो दूर दूर नजर करके अंगुली बता के मुझे बताते हैं कि देखो सखी ये कटी पाल की सीढ़िया, उसके बीच में सुंदर दरवाजे जो कटी पाल के अंदर जाती है और पाल के अंदर मंदिरों की शोभा, दो दो थंबों की शोभा और थंबों के बीच में सुंदर हिंडोलों की शोभा, चार चार ताले के हिंडोलों की शोभा सुंदर पड़ती है। और बाद में और मंदिरों की शोभा आती है। ऐसी हमारी पाल भी पोली है सुंदर सा जी, क्योंकि उसके अंदर भी मंदिरों और थंबों और हिंडोलों की शोभा है। इस हौज कुशल में इस टापू महल के अंदर जो कुंड है उसमें भी हम जिलना करते हैं और कभी कभी हौज कुशल में भी जिलना करते हैं। तो इस कुंड में जिलना करने वाली, हौज कुशल में जिलना करने वाली, टापू महल की चांदनी में भोजन आरोगने वाली, नवरंगबाई का नृत्य निहारने वाली और इस चांदनी से चारों तरफ के कुंज निकुंज के वनों की शोभा को निहारने वाली और हौज कौशल के अंदर आए जानवरों में सवारी करने वाली, स्टीमरों में घूमने वाली, उस बड़ी दिहोरियों में बैठकर मीठी मीठी बातें करने वाली, उस घाटों की सीढ़िया से चढ़ उतर करने वाली, दौड़ा दौड़ी करने वाली, पड़साल में आए बड़े वन के वृक्षों के आए अंदर हिंडोलों में झूला झूलने वाली और घाटों के छज्जों पर बैठकर मीठी मीठी बातें करने वाली और संक्रमक सीढ़िया, ढलकती पाल, उस पर दौड़ा दौड़ी करने वाली, रामते खेलने वाली सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साची, प्रणाम।